गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एसएसटी का सिलेबस हाफ ईयरली का कंप्लीट कैसे कर लें। हाफ ईयरली में आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई वाले, उसका 17 अक्टूबर से अक्टूबर को हमारा एसएसटी का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है। हाफ ईयरली है हमें, बट हाफ ईयरली को भी अच्छे से आप कहेंगे कि ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता, बट इसे भी आपको इम्पोर्टेंट रख के चलना है, क्योंकि बाई चांस हम फ्यूचर को नहीं देखते। फ्यूचर को हमें कुछ नहीं पता, फ्यूचर में कोई बीमारी आ गई आपके और आपके एग्ज़ाम नहीं हो तो हाफ ईयरली के बेस पे मार्क्स दे दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट दिखाइए। तो हाफ ईयरली में भी अपना बेस्ट दिखाना है। तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है हाफ ईयरली में, आधा ही सिलेबस आ रहा है आपका। उसके हिसाब से जितने चैप्टर हैं उसकी वीडियोस मैं आपके साथ इन दिनों ही देती रहूँगी, क्योंकि आपका जो एसएसटी का एग्ज़ाम है वो पास में ही है। और मैं अगर आपको सिलेबस नहीं होता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सिलेबस सिविक्स के 3 ही चैप्टर हैं। अब आपको ये देखना है कि आप कहते हैं कि एसएसटी हमसे पढ़ ही नहीं जाती। एसएसटी पढ़ने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एसएसटी में सिविक्स के 3 चैप्टर और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हैं। आप देखिए चैप्टर नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे कौन कौन से। अब सिविक्स भी हमारे 3 चैप्टर 20 मार्क्स के हैं, और यानी जो चारों सब्जेक्ट हैं, चारों बुक है हमारी, वो अपना अपना 20-20 मार्क्स लेके बैठी हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक्स के बहुत इजी चैप्टर, 2 चैप्टर बहुत इजी 20 मार्क्स के हैं, और सिविक्स के भी 3 चैप्टर बहुत इजी 20 मार्क्स के हैं। तो यहाँ से 40 मार्क्स लेना तो बहुत आसान हो गया। अब आप कहेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बहुत हार्ड होती है, किसी को हिस्ट्री ज़्यादा हार्ड लगती है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप लास्ट में करें। और सिविक्स और इकोनॉमिक्स जिसमें आपको 40 नंबर मिल रहे हैं आराम से, उन्हें एकदम अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि सब तो बराबर हैं। तो आपको जिनमें आप जो आपको इजी लगता है वो जल्दी कर लीजिए। तो ये सिविक्स और इकोनॉमिक्स पहले कर लीजिए, नेक्स्ट है उसके बाद आप ज्योग्राफी कर लीजिए। ज्योग्राफी में थोड़ा लेंथी है, बट आप ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स 4 चैप्टर हैं और हिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। हिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी में 1 और 4 से और सेकंड थर्ड से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और मैप की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब आपने कहा कि आपने पढ़ने का तरीका तो बता दिया, पर पढ़ें कैसे हम? पढ़ने का तरीका मतलब सब कुछ समझ आ गया, अब हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करें? आपको क्या करना है, एक 1 शॉट देखनी है उस चैप्टर की, यानी 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की एक वीडियो देखिए जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझाया गया। पर डे पे आप अगर 2 चैप्टर भी ले रहे हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो नाइट स्टडी कैसे करें इफ़ेक्टिव टिप्स बताई थी आपको। तो आपको क्या करना है, जो अपना जो डे है, यहाँ पे डे बताती हूँ मैं, जो अपना जो डे है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक दिन में आप 2 चैप्टर करिए। एक दिन में 2 चैप्टर करिए। एक आप जैसे मैंने सिविक्स का एक बता दिया और एक मैंने इको का एक बता दिया। सिविक्स का एक आप दिन में कर लीजिए। दिन में 1 घंटा उसकी वीडियो देखेंगे, 1 घंटा क्वेश्चन आंसर, मतलब आधे घंटे में क्वेश्चन आंसर, मतलब जो आपने अपने नोटबुक में लिखे होंगे एनसीईआरटी के। और नोट्स मतलब जो भी 1 शॉट वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, नोट्स वो साथ साथ बना लीजिए। तो 1 घंटा वीडियो में बन जाएगा, 1 घंटा हमारा शॉर्ट्स में लग जाएगा। तो दिन के 2 घंटे यहाँ पे लग गए। फिर वही रात में आपको दूसरा चैप्टर लेना है और दिन उसके 2 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। दिन में 2 घंटे, रात में 2 घंटे। अब आपको 2-2 घंटे पढ़ के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। 1 घंटे में 1 शॉट देख लीजिए। अगर आपकी बाई चांस 2 घंटे की कोई शॉर्ट्स 1 शॉट एसएसटी के चैप्टर्स बड़े होते हैं, तो उनमें 1 शॉट आपकी 2-3 घंटे की भी चली जाती है। बट मैंने भी देखा है हर चैप्टर्स के आपके अवेलेबल हैं। 1 घंटे की सीरीज़ भी है, आधे घंटे की भी सीरीज़ है, और चैप्टर को 10 मिनट में भी निपटाया है कुछ यूट्यूबर्स ने, तो आप उसे भी देख सकते हैं अच्छे से। और मेरे चैनल पे भी वीडियो साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे असर्शन रीज़न क्वेश्चन, केस बेस्ड जैसे क्वेश्चन आते हैं, वही मैं आपको चैप्टर को बस 5 मिनट में हम चैप्टर को समझ लेंगे, और 5 मिनट में बाकी टाइम पे हम उसके ऑब्जेक्टिव उसके एमसीक्यू, उसके सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो वो चैप्टर वाइज वीडियो भी डल रही है चैनल पे, अभी साइंस की डल रही है, फिर एसएसटी की भी डलेगी। तो ये सब आपको करना है।
प्लस में सपोर्ट मटेरियल आपकी एक बुक होती है जिससे बहुत हेल्प मिलती है। सपोर्ट मटेरियल एसएसटी की तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और कहा जाता है क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स मतलब एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स का कि ज़्यादातर क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के ही आते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आपको सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन अब बोला जाता है, ये कंफर्म भी है, बहुत मैच करे हैं क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। और अगर टाइम मिला तो अगर 17 तारीख को पेपर है और 16 तारीख को आपको 15 तारीख तक आपके सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, तो आप सैम्पल पेपर करिए, पीवाईक्यूज़ देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। पीवाईक्यूज़ में आप देखिए सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो मतलब आपको ऐसा होना चाहिए ना, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आपको स्टोरी पता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या क्या अगर ये क्वेश्चन पढ़ना पता चल गया और क्वेश्चन में पूछा क्या गया और आपको आता है वो, तो आपके अंदर स्टोरी आ गई, आप हिंदी में बना के अच्छे से लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का भी क्वेश्चन समझ आ गया और क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया, हाँ ये ऐसा 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 होगा, इंग्लिश में बना के लिख दो। तो बस यही करना होता है, बना कर ही लिखना होता है। ये नहीं कि बुक की लैंग्वेज सेम एज आपको लिखनी होती है, आपको बना कर ही एसएसटी में लिखना है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट वाइज आपको आंसर करने होते हैं। आप हमेशा एसएसटी के एग्ज़ाम हमेशा एसएसटी और साइंस हमेशा पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। पैराग्राफ में गुचड़ बुचड़ हो जाती है और टीचर पढ़ता भी नहीं और आपका नंबर काट लेता है। पॉइंट वाइज होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट देख लिया, पॉइंट को पढ़ेगा भी नहीं वो, पर आपको 5 नंबर दे देगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो 5 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। पैराग्राफ में आपकी 10 लाइन वो देखेगा और वो उसमें नंबर काट लेगा आपकी, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉइंट वाइज ही लिखे जाते हैं। ये मैंने अलग से एक टिप बताई आपको। और आपको कुछ अलग वे भी पता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का, तो वो मुझसे साथ शेयर भी करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।